पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ा प्रकरण। जयपुर के महात्मा गांधी सर्किल पर भाजपा का धरने में शील धाबाई यहां मौजूद हैं। गुलाब चंद कटारिया, अशोक प्रणामी, अरुण चतुर्वेदी समेत कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद हैं। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऐश्वर्य, तो महात्मा गांधी सर्किल पर भाजपा का धरना चल रहा है, तमाम यहां पर मौजूद हैं भाजपा के नेता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर धरना दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया है, उपाध्यक्ष है सरदार अजय पाल सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, अशोक प्रणामी दोनों मौजूद हैं, विधायक अशोक लाहौटी हैं, रामलाल शर्मा हैं, पुनीत कर्नावट हैं और उनके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं। शहर भाजपा अध्यक्ष राघव शर्मा हैं, श्रवण सिंह बगड़ी हैं, प्रदेश मंत्री। ये तमाम पदाधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। लेकिन इन सबके बीच में बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। उसको लेकर हम बातचीत करते हैं नेता प्रतिपक्ष से। आखिरकार मोगा में 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं। मैं सोचता हूं कि इस देश में आज भी कुछ ऐसे तत्व यहाँ शरण लिए हुए हैं जो देश को किसी भी प्रकार से किसी भी स्थिति में पहुंचाने के लिए उन्माद करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं सोचता हूं कि सरकार ने चुन करके उनको निकाल करके मारने का प्रयत्न किया है, लेकिन अभी भी इस देश की धर्मशाला में कुछ ऐसे राष्ट्रद्रोही लोगों के संरक्षण में यहाँ आज भी पनाह पाए हुए हैं, आज भी वो यहाँ रह रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में और कठोर से कठोर कदम लेना चाहिए, ताकि कठोर से कठोर कदम लेने चाहिए, ये कहना है नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया साहब का। यहाँ सरदार अजय पाल सिंह है और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी और अशोक प्रणामी हैं, ये भी हम इनसे भी बातचीत करेंगे। 3 आतंकवादी पकड़े गए हैं पंजाब में। देखिए, आतंकवादी तो आतंकवादी है, चाहे वो किसी का जाति का भी हो। और मेरा तो ये बिल्कुल कहना है उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जो आने वाली जो जनरेशन है उनको पता लगे भाई ऐसी कोई गलती नहीं करे। बिल्कुल, यहाँ पर अरुण चतुर्वेदी भी हमारे साथ मौजूद हैं, अशोक प्रणामी भी हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप धरना दे रहे हैं और धरने में आपकी डिमांड है कि कड़ी कार्रवाई हो उस पूरी घटना के बाद जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ, लेकिन अब 3 आतंकवादी और पकड़े गए हैं। देखिए, पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में आने के बाद जिस प्रकार से आतंकवाद के ऊपर करारी चोट कानून के माध्यम से और हमारे फोर्सेस के द्वारा की जा रही है, इसके कारण जगह जगह से आतंकवादी या तो भाग रहे हैं या जेल में बंद हो रहे हैं या उनको ऊपर भेजा जा रहा है। कुछ आज जैसे हैं, आप पंजाब का उदाहरण आपने दिया, पंजाब में 3 आतंकवादी पकड़े गए। पंजाब में कांग्रेस के खुद के प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू जी जिस प्रकार पाकिस्तान प्रेम का राग बार-बार अलापते हैं, वहाँ जाकर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से गले मिलने का काम करते हैं। ये स्पष्ट प्रकट करता है कि पंजाब की सरकार के द्वारा इस प्रकार के राष्ट्रवादी तत्वों को लगातार संरक्षण दिया जा रहा है। चतुर्वेदी जी ने हमसे बात की है, शील धाबाई से भी हम बातचीत करेंगे, मेयर हैं उनसे, और विधायकों से भी बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे प्रणामी जी, 3 आतंकवादी पकड़े गए? देखिए, जब से हमारे देश में प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तब से आपने देखा होगा पूरे भारतवर्ष में आतंकवादियों को पकड़ा गया। एक भी आतंकवादी गतिविधि पूरे देश में नहीं होने दी। केवल मात्र पुलवामा में हुई थी, उसका करारा जवाब हमारी सरकार ने दिया था। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी तो कहीं ना कहीं बम ब्लास्ट होते थे, कहीं आतंकवादी गतिविधियां निरंतर चलती रहती थी। हमारी सरकार का एक ही लक्ष्य है कि पूरे भारतवर्ष की जनता को सुरक्षित रखें। जितने भी आतंकवादी हैं उनको पकड़ के उनको जेलों में बंद करें। पंजाब में जो 3 आतंकवादी आज पकड़े गए हैं, पंजाब की सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उन्होंने सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, ये कहना है प्रणामी जी का। शील धाबाई भी हमारे साथ मौजूद है। लोग तो कह रहे हैं वहाँ भीड़ नहीं जुट पाई थी पीएम मोदी की सभा में, तो इस तरीके से कांग्रेस के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं इस तरीके के, क्या मानते हैं आप? ये बिल्कुल एक हताशा का परिणाम है। वो जान रहे हैं कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, चारों तरफ मोदी की लहर है, मोदी पर लोगों ने विश्वास जताया है और अपनी हार को देखते हुए सामने घबराहट में उन्होंने जिस तरह से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो लापरवाही की है, उसके लिए हम धिक्कारते हैं। पूरा देश उन पर धिक्कारता है कि वो जो सरकार प्रधान देश धिक्कारता है, ये शील धाबाई का कहना है। हमारे साथ 2 युवा विधायक है, एक उप महापौर भी है, दोनों से बात करेंगे। रामलाल शर्मा है और अशोक लाहौटी है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा चूक हुई है और उसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट यह है ना कि प्रधानमंत्री जी के ऊपर कोई हमला थोड़ी हुआ है,
तो क्या प्रधानमंत्री जी के ऊपर हमले का इंतजार कांग्रेस कर रही थी या वहां के मुख्यमंत्री कर रहे थे? निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी चूक है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नहीं, देश की तमाम जनता के अंदर आक्रोश है और गुस्सा है। भीड़ नहीं जुटी थी ऐसा कहा जा रहा है लाहौटी जी, वहां पर ये सारी सियासत थी भीड़ नहीं जुटने को लेकर। देखिए, ऐसी कोई सियासत नहीं है। देश के प्रधानमंत्री केवल पार्टी के ही नहीं, वो पूरे 130 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है। पाकिस्तान से महज 25-30 किलोमीटर दूर एक पुलिया पर प्रधानमंत्री जी का काफिला रोक देना, मैं समझता हूँ कि आज़ादी के बाद 70 साल में सबसे बड़ी इस प्रकार की चूक हुई है। इससे पहले इस देश ने 2 प्रधानमंत्री इसी तरह के आतंकी हमलों में खोए हैं। तो क्या गारंटी थी कि पंजाब सरकार की इस नाकामी के पीछे कोई आतंकी साजिश नहीं थी? ये कैसे कहा जा सकता है? कर्नावट जी क्या कहेंगे आप? 70 साल के अंदर ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है और ये चूक नहीं है, ये एक षड्यंत्र है। कांग्रेस ने अपना चरित्र उजागर किया है। भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पूरे मामले को लेकर सियासत तो हो रही है दोनों पार्टियों में। इसमें कोई सियासत नहीं है। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हर राज्य सरकार की है। और राज्य सरकार कांग्रेस महात्मा गांधी सर्किल जहां पर ये धरना और इस दौरान तमाम जो प्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो बातचीत करें। बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या पूरी जानकारी के लिए।